अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम 28 डेज़ मैजिकल प्रैक्टिसेस सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ओवरव्यू दिया था कि किसी भी ख्याल या ख्वाहिश को रियलिटी बनाने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। ये मैजिकल प्रैक्टिसेस इसी तरह से डिज़ाइन की गई हैं। फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस फोकस करती हैं उन ब्लेसिंग्स पे जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद हैं या पास्ट में आपको मिल चुकी हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी मौजूदा या पिछली नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, हम मज़ीद नेमतों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। If you are not grateful for what you have, the magic of gratitude won't work and you won't receive more. अगली 10 प्रैक्टिसेस फोकस करती हैं आपकी उन डिज़ायर्स, उन ड्रीम्स और उन ख्वाहिशात के ऊपर जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। और लास्ट 6 प्रैक्टिसेस तो बिल्कुल ही आपको एक नए लेवल पे ले जाती हैं, क्योंकि वो फोकस करती हैं उस मैजिकल पावर पे कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हुए लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे लोग अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 28 डेज़। हम ये 28 दिन की प्रैक्टिसेस करते हैं डेली, तो क्या अचीव होगा हमें? तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर है कि आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका शऊर उसको शुक्रगुजारी की या ग्रैटिट्यूड की आदत हो जाएगी और ये ग्रेटफुलनेस आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी और आप खुद ब खुद हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होते चले जाएंगे। ये तो था थोड़ा बैकग्राउंड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 1 प्रैक्टिसेस, जिसको टाइटल किया गया है काउंट योर ब्लेसिंग्स के नाम से। हमने ये स्टेटमेंट बहुत दफ़ा अपनी लाइफ में सुनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब हम उन तमाम चीज़ों के लिए सोचना शुरू करते हैं, उन तमाम ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हैं जो हमें मिली हुई हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं, तो अनइंटेंशनली हम ये मैजिकल प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे होते हैं जो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनती, लेकिन हमें उसकी रियलाइजेशन नहीं होती। हैव यू एवर फील कि आप ज़िंदगी की किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी अगर आप ग्रेटफुल होते हैं या उसके बारे में थैंकफुल होते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं और सडनली आप फील करते हैं कि ये ब्लेसिंग मेरे पास ऑलरेडी थी और इसमें एडिशन हो गया। तो जैसे ही आप सिचुएशन में, किसी भी हालात में, सर्कमस्टेंसेस में पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। डू यू रिमेंबर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल? पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट पॉजिटिविटी and abundance in your life and negative do it all in negative way। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और एंगल से देखते हैं। अगर आप अनग्रेटफुल हैं, हर वक्त कंप्लेन करते हैं, अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, लोगों पे तनकीद करते हैं, हर वक्त उन चीज़ों को दोहराते रहते हैं कि नहीं है, मेरे पास जॉब अच्छी नहीं है, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, तो मज़े की बात ये है कि ये नेगेटिव वाइब्स जो हैं ये भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, जो कि मज़ीद प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेगेटिव काउंट जितना हम करते हैं अपनी लाइफ में, वो अपने साथ नेगेटिव वाइब्स को तो अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन वो उन ब्लेसिंग्स को भी निगेट या कैंसिल कर रहा होता है जो हमें मिलने वाली होती हैं।
आई जस्ट वांट टू कोट द रेफरेंस फ्रॉम कुरान पाक. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मफ़हूम शेयर कर रही हूँ. मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला फरमाता हूँ जैसा वो गुमान करता है. सी कितना क्लियर मैसेज दिया गया है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हकीकत में हमारे साथ होगा. सो बढ़ते हैं आगे. फर्स्ट डे की प्रैक्टिस क्या करनी है. यहाँ पे हर सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हैं या जितना जल्दी भी आपको टाइम सुबह मिल सकता है, आप कोई भी नोटबुक लें या लैपटॉप, कंप्यूटर, जहाँ पे भी आपको ईजी हो. आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स जिनके बारे में आप समझते हैं कि आप ग्रेटफुल हैं, आप थैंकफुल हैं, आप उनकी लिस्ट बनाएं. अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है. लिस्ट बनाना एक और चीज़ है और हर एक ब्लेसिंग को रीज़न के साथ लिखना एक और चीज़ है. अच्छा, खाली लिस्ट बना लें तो वो तो एक लिस्ट बन गई कि जो मैं अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हूँ, सो ऑन. लेकिन जब हम किसी भी ब्लेसिंग को रीज़न के साथ लिखते हैं कि हम इस ब्लेसिंग के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, तो हमें अंदर एक और डीप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग महसूस होना शुरू होती है. अब पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे ये है कि मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड हैपन्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग. जितना डीप आप फील करेंगे, जितना डीप आप ग्रेटिट्यूड को फील करेंगे, उतनी जल्दी ये मैजिक जो है काम करेगा. इसकी एग्जांपल जो है वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी आपके सामने. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द फर्स्ट एग्जांपल. जैसे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव what will be your blessing and because will be your reason. तो जैसे मैं इसको अगर ब्लैंक को फिल करती हूँ तो I am truly blessed to have my health because it strengthens my immune system, जो कि मुझे बीमारियों से बचाने में मदद करता है. तो इसी तरह से आप अपनी हर ब्लेसिंग को लिखते जाएं और आगे उसके रीज़न मेंशन करते जाएं. अब लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है. लिस्ट बनाने के बाद 10 काउंट आपने बना लिया. अब आप वापस फर्स्ट के ऊपर जाएं और 1 बाय 1 अपनी ब्लेसिंग्स को रीड आउट करना शुरू करें. वो आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, आप ऊंची आवाज़ में भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. अब हर ब्लेसिंग को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके एंड पे आप वो मैजिकल वर्ड्स बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 दफ़ा. या अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक बताऊं कि अगर हम जैसे वी आर मुस्लिम्स तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं. 3 बार हर ब्लेसिंग के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें. अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना ग्रेटिट्यूड अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं. सी, इससे क्या होता है कि जब आप अपनी शुक्रगुजारी को किसी पर्सन, किसी भी चीज़ या किसी पावर की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो आपका जो एक ग्रेटिट्यूड का सेंस है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है. आपकी एनर्जी फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है. तो जब एनर्जी फ्लो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका मैजिक जो है वो इंक्रीज़ करेगा. अब ये आपका सेकंड पॉइंट है जी डे फर्स्ट का. और थर्ड इज़ ट्राई टू ऐड 10 ब्लेसिंग्स इन दिस लिस्ट ईच डे फॉर नेक्स्ट 27 डेज. मतलब हर आने वाले दिन में ये एक पार्ट आपकी प्रैक्टिस का होता रहेगा कि आप हर दिन इन्हीं ब्लेसिंग्स की लिस्ट के अंदर 10 और ब्लेसिंग्स ऐड करते रहें. तो डोंट वरी, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं या आप ग्रेटफुल हो सकते हैं. आपकी फैमिली है, योर रिलेशनशिप्स हैं, जॉब, योर फ्रेंड्स, इवन के वो पानी जो आप पीते हैं, वो खाना जो हम खाते हैं, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी सेंसेस, हमारी आँखें जिससे हम इतने खूबसूरत सीनरी ज़िंदगी की देखते हैं, कान हमारे जिनसे हम सुनते हैं, इवन द स्किन जिससे हम टच फील कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं, टेस्ट जो हम फील करते हैं, स्मेल जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है, खूबसूरत फूलों की खुशबू कैसी होती है, एक्सपीरियंस करते हैं हम उनको.
नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इवन फॉर दिस प्लैनेट अर्थ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, दैट वुड बी द मैग्निफिसेंट ह्यूमन माइंड। कि कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि जो इस जैसा तख्लीक कर सके। सो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें और उसका शुक्र अदा करना शुरू करें उनके लिए। जितना ज़्यादा आप शुक्र अदा करेंगे उतना ज़्यादा आप हैप्पी फील होंगे, और जितना आप हैप्पी फील होंगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ चेंज होगी। डे 1 के की नोट्स यहाँ पे स्क्रीन पे मैं शो करवा रही हूँ। डे 1 के की नोट्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे डे 2 प्रैक्टिसेस के साथ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।